हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर है। यहाँ कई अद्भुत चीजें हैं। सबसे कीमती है पानी। नदियाँ धमनियों की तरह हैं, जिंदगी को जमीन पर फैलाती हैं। हमारा देश भारत कई नदियों का घर है। ऐसी ही एक नदी है यमुना। ये बर्फीले पहाड़ों और उपजाऊ मैदानों की कहानी है। ऊंचे हिमालय में यमुना का जन्म होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर, बर्फ और बर्फ की जगह, इस पवित्र नदी को जन्म देती है। यमुना एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है। ये पहाड़ों से नीचे गिरती है। पानी साफ और ठंडा है। जैसे जैसे ये बहती है, ये बड़ी होती जाती है। नदी उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करती है। ये गांवों और कस्बों से होकर गुजरती है। लोग इसके पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। वे यमुना की पूजा करते हैं। यमुना का सफर जारी है। ये उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है। ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से होकर बहती है। यमुना कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर बहती है। हर शहर की अपनी कहानी है। इलाहाबाद में यमुना दो अन्य नदियों गंगा और सरस्वती से मिलती है। इस पवित्र संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। आगरा, ताजमहल का शहर, यमुना के तट पर स्थित है। ताजमहल की सुंदरता नदी के पानी में दिखाई देती है। मथुरा, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, यमुना के तट पर एक और पवित्र शहर है। कहा जाता है कि कृष्ण बचपन में इसके किनारे खेला करते थे। भाग 4, जमीन की जीवन रेखा। यमुना नदी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। ये उनकी फसलों के लिए पानी प्रदान करती है। इसके किनारे गेहूं, चावल और गन्ना उगते हैं। नदी कई जानवरों और पक्षियों का भी पालन पोषण करती है। इसके पानी में मछलियां तैरती हैं। पक्षी इसके किनारे घोंसले बनाते हैं। यमुना लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। ये पीने, धोने और सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है। भाग 5, जहां दो नदियां मिलती हैं। अंत में एक लंबी यात्रा के बाद यमुना नदी गंगा से मिलती है। ये इलाहाबाद में होता है। इन दो नदियों का मिलन एक पवित्र घटना है। यमुना की यात्रा हमें याद दिलाती है कि नदियां अनमोल हैं। हमें उन्हें साफ रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए यमुना को जीवन और आस्था के प्रतीक के रूप में बहने दें।